हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग इनोवेट में आईएएस पीसीएस। सो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है। मेरे टेलीग्राम आईडी है इंजीनियरिंग इनोवेट, अभी नया नया बनाया है। तो आप यही सर्च करिए, नॉर्मल इंजीनियरिंग इनोवेट। मतलब जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसकी सारी पीडीएफ और लिंक्स वीडियो यहीं पे मिल जाएंगी, इसी पे। सो आज मैं जो जनरल साइंस होता है उसका मिसलिनियस पार्ट मैं कवर कराऊंगी पूरा। सो स्टार्ट करते हैं। तो वर्ल्ड लिटरेसी डे ये लास्ट संडे ऑफ सैटरडे को मनाया जाता है, और अभी रिसेंटली न्यूज में भी है। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जॉर्डन है, जो जॉर्डन कंट्री है, इसकी कैपिटल है अम्मान, वो एलिमिनेट कर दिया है 2024 में लिटरेसी को। सो अब देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। इसको याद रखना जरूर। और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये है 22 मई को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। याद रखना, और इस बार की थीम भी याद रखना क्या है वो हमें कमेंट में बताओ। वर्ल्ड वाटर डे ये 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड डायबिटीज डे ये 14 नवंबर को। और वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे ये 18 दिसंबर को। और वर्ल्ड ओजोन डे ये 16 सितंबर को। ये इम्पोर्टेंट है, ये 2023 के आरओ में भी पूछा था। और वर्ल्ड एनुअल डे ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एनिमल डे से याद आ रहा है, आप बताइए टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए, मतलब रहते हैं एमपी में। और कौन से नेशनल पार्क में? कॉर्बेट में। सबसे ज़्यादा यहीं पे है 260। और टोटल कितने हैं? 3682 करके है समथिंग, चेक कर लेने एक बार। बाकी अब देखते हैं वेन्यू एंड एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन। जैसे कि शिमला में ये पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। शिमला में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। और नागपुर में सेंट्रल एजमार्क लेबोरेटरी। और हैदराबाद में डायनासोरियम। और लखनऊ में ये पूछा भी था इस बार, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये हर बार पूछते हैं, इसलिए इसको याद रखना। और कोलकाता फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ इंडिया, जो 1920 में आया था। और देहरादून वही सर्वे ऑफ इंडिया। और भोपाल हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी। और सिकंदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। और देहरादून का ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है दोनों। देहरादून का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS। और अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और बेंगलुरु में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो। और हसन मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो। तो ये याद रखना दोनों। और कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट है। और प्रयागराज में वही MNIT, आपने सुना होगा, MNNIT। मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और आगरा में नेशनल जल्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर्स माइक्रोबैक्टीरियल डिसीज। और कटक में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और न्यू दिल्ली में वही इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर, IUAC। और पुणे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। और तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जहाँ से लॉन्च किए जाते हैं
श्रीहरिकोटा, ये भी सतीश धवन स्पेस सेंटर, यहीं से हमारा चंद्रयान भी लॉन्च हुआ है। और वेन्यू अब ये वाले कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं। जैसे वाराणसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, और मुंबई का इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, और बेंगलोर का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, और हैदराबाद में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोपैथी एंड योजिक साइंस, ये इम्पोर्टेंट है। लखनऊ का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत पूछते हैं। और कोलकाता वही साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है, और हैदराबाद हाईटेक सिटी। और हैदराबाद दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, तो ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी ये जरूरी आता है कि कोलकाता साइंस में और हैदराबाद हाईटेक में। अब जैसे कि आपको पता होगा कोल का सबसे बेस्ट होता है एंथ्रासाइट, और सबसे पुअर होता है पीट। इसमें 80 से 90% तक कोल होता है, इसमें पीट में लगभग 35 से लेके 40% तक। और जो ग्रेफाइट है ये लुब्रिकेंट ऑफ हैवी मशीन, और ग्रेफाइट को एज अ गुड इलेक्ट्रिसिटी और हीट भी बोलते हैं। जो सॉलिड CO2 होता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। और हैवी वाटर क्या होता है, ये न्यूक्लियर प्लांट जो होता है ना हमारा, उसमें एज अ मॉडरेटर के में यूज करते हैं, ताकि वो मतलब कंट्रोल के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और HEC उरे ने ही हार्ड वाटर का वो किया था इन्वेंशन, डिस्कवरी। इसको याद कर सकते हैं, जैसे H फॉर हार्ड, H और C उरे, H और H इनका लेके याद कर लेना। आपने सुना होगा कि रेन वाटर सबसे वो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, बट ऐसा है नहीं। अब पहले पहले बोला जाता था। अब किसी इम्प्योर वाटर को अगर प्योर करते हैं तो उसे हम डिसैलिनेशन बोलते हैं। और वही पानी को प्योरिफिकेशन कैसे किया जाता था, क्लोरीन डालकर, सुना होगा ना आपने। और प्योरिफिकेशन आप जैसे सी को, जैसे ऐसे समझिए, जैसे सी वाटर है, इसको आप प्योर कर मतलब प्योर वाटर बनाएंगे। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। एलम एलम वही फिटकरी, ये भी प्योरीफाई करता है वाटर को, मतलब ये भी प्योरीफाई करता है वाटर को बाय द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन। अब यही प्योरीफाई वाटर वही देख लीजिए, एक ही जगह सारा दे दिया। डिसैलिनेशन से भी, रिवर्स ऑस्मोसिस से देखा था, और क्लोरीन से, एलम से भी। अब यूज बाय डीज, डीज में क्या यूज होता है, हीलियम होता है और ऑक्सीजन होता है। और अमोनिया NH3, ये इजली सेल्यूबल कहाँ होता है, वाटर में, हमारे पानी में इजली सेल्यूबल होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड सुना होगा आपने, लाफिंग गैस, प्रोटेस्ट के दौरान बहुत यूज किया जाता है। और एक्सोनॉन, ये स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस मतलब वही इनर्ट गैस, इनर्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। और हीलियम, ये एयरक्राफ्ट टायर्स जो होते हैं ना उसमें बनाया जाता है, और ये बैलून में भी यूज होता है, देखा होगा जो आसमान में उड़ते हैं। वही अमोनिया यहाँ पे भी बता दिया है कि ये टीयर गैस, लुइस बेस और इजली सेल्यूबल भी होता है वाटर में, वही पिछला नॉलेज है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन एज ए एनाल्जेसिक होता है। और ब्लू स्टोन मतलब वही नीलत होता है, ये कॉपर सल्फेट होता है। कास्टिक सोडा, ये बहुत पूछते हैं, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वॉशिंग सोडा, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी कार्बोनेट। और ये एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा, ये भी याद करिए, इसका फॉर्मूला बहुत पूछा जाता है, CaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर, वही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड, ये फोटोग्राफिक प्लेट में यूज किया जाता है। और मस्टर्ड ग्रेड केमिकल वेपन में यूज किया जाता है, अभी रिसेंटली यूज भी हुआ था ना ये वॉर में,
तो ये न्यूज़ में इसको याद रखना, केमिकल वेपन के लिए यूज़ किया जाता है मस्टर्ड गैस। और मीथेन ये एज़ अ प्रिंटर में जो इंक होते हैं ना उसको बनाने के लिए। और इथेफॉन इथेफॉन होता है वही मतलब जो हमारे कच्चे फ्रूट्स होते हैं उसको रैपनिंग करने के लिए, पकाने के लिए। तो इसी को एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन। ये होता है एसिटिलीन, सॉरी ई से होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होता है ये गैस जो वेल्डिंग की जाती है ना, गैस की तरह जो गैस टाइप का वेल्डिंग होता है ना उसमें यूज किया जाता है। इथिल अल्कोहल ये शुगर को फर्मेंट करने के लिए बनाया जाता है। और आइसोप्रीन एक पॉलीमर होता है, नेचुरल पॉलीमर होता है, मतलब जो नेचुरल रबर का जो पॉलीमर होता है उसी में ही आइसोप्रीन होता है। इसको कैसे बनाया जाता है, वही पेट्रोलियम के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। और नायलॉन नायलॉन तो सुना होगा आपने, आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है। और पॉलीमर ऑफ एथिलीन क्या होता है, ये एक पॉलीथीन होता है जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। और बुलेट प्रूफ ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। ये पॉलीकार्बोनेटर होता है और थर्मोप्लास्टिक, याद रखना पॉलीकार्बोनेटर थर्मोप्लास्टिक। और लैक्टिक क्या होता है, ये आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड किससे पाया जाता है, मिल्क में लिखा होगा ना ये मिल्क। और एक लैक्टिक एसिड जैसे होता है ना हमारे मसल्स में ही पाया जाता है, मतलब होते हैं। इसी वजह से हमारे मसल फैटिक होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द वर्द होने लगता है, फीलिंग थोड़ा थकान इसी के कारण होती है, इसी लैक्टिक्स। और मतलब एसिटिक एसिड विनेगर। और सिट्रिक एसिड में लेमन। और ब्यूट्रिक एसिड में बटर, बी से बटर बी से ब्यूट्रिक। और कार्बोनिक एसिड में सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर इसमें यूज होता है। और मेलिक एसिड में वही एप्पल में। और टार्टरिक एसिड वही इमली या ग्रेप्स या बेकिंग पाउडर बनाने में। ऑक्जेलिक एसिड वही फोटोग्राफी, सोडियम थियोसल्फेट और सिल्वर ब्रोमाइड इसी में होता है। ऑक्जेलिक एसिड वही टमाटो में बहुत होते हैं, ज़्यादा टमाटो खाने से जो पथरी होती है ना, आपने सुना होगा, तो इसी ऑक्जेलिक एसिड के कारण ही होता है। मीथेन और एयर ये एक्सप्लोजन करते हैं माइंस में। आरडीएक्स वही कैलामाइड हेक्सोजन होता है। और ऑक्टेन नंबर, यही ऑक्टेन नंबर की वजह से हम पेट्रोल की क्वालिटी को मेजर करते हैं। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये एक बायोगैस प्लांट का एक प्रोसेस होता है। और ब्यूटेन ब्यूटेन वही जो हमारे एलपीजी गैस होता है ना उसमें ब्यूटेन प्लस प्रोपेन मिले होते हैं ना, आपने सुना होगा। और जो कि इसमें स्मेल तो कुछ होती नहीं है, इसलिए इसमें मरकप्टा मिलाया जाता है, मरकप्टा, ताकि ये स्मेल करे, ताकि अगर एलपीजी लीक हो तो हमें पता चल सके, ताकि एक्सीडेंट ना हो कुछ। और कोल गैस वही मीथेन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। वाटर गैस वही CO2 सुना होगा ना, CO प्लस H2O मिला के H2O बनता है पानी, तो इसे वाटर गैस बोलते हैं। और CNG वही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये मेनली किससे बनते हैं, मीथेन CH4 से। और गैसोहोल वही इथिलीन अल्कोहल प्लस पेट्रोल से मिलकर बने होते हैं। और लेड टेट्राइथाइल ये एंटी नॉकिंग ऑफ कार इंजन में यूज होता है। और एथिलीन ग्लाइकोल ये एंटी ग्लेयर इन ऑटोमोबाइल इंजन में, तो याद रखना ये कार इंजन में, ये मोबाइल इंजन में जो ऑटो। और फ्रेन फ्रेन किसका यूज होता है, हमारे जो रेफ्रिजरेटर नहीं होता घर में उसमें यूज होता है। CFC का भी यूज होता था लेकिन अभी बैन है, क्यों, क्योंकि वो जनरल को ये हार्म पहुंचा रहा था। और एनिमल चारकोल क्या होता है, ये कलर लेस होता है रॉ शुगर का। और एस्पिरिन ये एंटी पायराइट होता है, एंटी पायराइट वही एक मेडिसिन होता है ना एस्पिरिन, जो सर दर्द की दवा होती है, एक ये भी याद कर लीजिए, पैरासीटामोल भी। और पोटेशियम ब्रोमाइड ये सेडेटिव्स, मतलब हमारे स्ट्रेस को और डिप्रेशन ना होने किसी मतलब रिलैक्स के लिए एक तरह से दवा होती है जो रिलैक्स बचाता है हमारे माइंड को, ताकि स्ट्रेसफुल ना हो माइंड। एल्यूमिनियम फॉस्फेट वही पेस्टिसाइड के लिए जो होता है। वेजिटेबल ऑयल्स वही मेकिंग सोप के लिए, मतलब सोप साबुन वाबुन जो होता है उसमें बनाने के लिए। डिटर्जेंट वही प्यूरिफिकेशन एजेंट होता है एक। और नाइट्रोजन ये प्रॉपर ग्रीनिश एंड प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ वीट, नाइट्रोजन उसी में ही होता है ना सबसे ज़्यादा। अमोनियम सल्फेट ये लीव्स, इसमें मैक्सिमम होता है एसिड सॉइल में, जो हमारा सॉइल होता है ना उसमें ही जो एसिड है सबसे ज़्यादा होता है। एमाइड
फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, मतलब यूरिया का ही एक मतलब नाइट्रोजन का फॉर्म होता है यूरिया में, क्या होता है, अमाइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ यूरिया एंड फर्टिलाइजर, CO2 का किस में यूज करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया एंड फर्टिलाइजर में। एलिथ्रीन, ये मॉस्किटो पेरिथीरियम में यूज होता है। और पोटेशियम साइनाइड, वही जो हमारी दवा रेड पॉइजन, जिंक फॉस्फेट, रोटेंडिसाइड। और एलिमेंट फॉस्फेट, वही पेस्टिसाइड, लग रहा दोबारा आ गया क्या। और क्रूड ग्लास क्या होता है, ये ऑब्जर्व करता है हमारे यूवी रेस को, वैसे लगाना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता आपके लिए। और जिंक ऑक्साइड, ये ऑब्जर्व करता है एक्चुअली यूवी रेस को, सॉरी हटाता है, रिड्यूस करता है। और फिलोसफर वुड्स, वही है जिंक ऑक्साइड, वही स्किन के लिए होता है, स्किन ईचिंग उचिंग के लिए, इसीलिए उपयोग किया जाता है, यही सब है। बाकी इतने ही थे मिसलिनियस के जो दृष्टि के थे, मतलब इसको इतना ही पढ़ लीजिए आप। और ये तो पूरा रख लीजिएगा प्लीज़, ये और ये बहुत पूछ जाता है। और आर ओ में तो डेफिनेटली पूछा जाता है, आर ओ में और UPPCS में भी। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिए। बाकी इसका पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम जो है, जो नया नया बनाया अभी इंजीनियरिंग इनोवेट में, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लिंक कहाँ मिलेगा, मेरे ये होम पेज पे मिल जाएगा आपको। यहीं पे 2 लिंक होगी, एक व्हाट्सएप की होगी और एक इंजीनियरिंग इनोवेट की, टेलीग्राम की मतलब, तो यहीं पे मिल जाएगा आपको। बाकी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।